सतनाम जोहार सत श्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। भाई साहब मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश। आज की खास परिचर्चा पर हम लोग जुड़ रहे हैं जूम मीटिंग के माध्यम से भाई साहब मानवता चैनल के फेसबुक पेज पे। और पिछले ज्योतिबा फुले साहब की जन्म दिवस के अवसर पर हम एक एपिसोड चला रहे हैं उनके योगदान उनके संघर्षों पर। तो पिछली बार हम लोगों ने उनकी प्रथम पाठशाला पर चर्चा किए थे और आज उनके योगदान के संदर्भ में उन्होंने जो छुआछूत और अ, छुआछूत की जो कुप्रथा है उसके ऊपर में उन्होंने जो अपना जीवन संघर्ष किया था उसके ऊपर में आज हम चर्चा करेंगे। तो मैं आज की इस पहली वक्तव्य के रूप में अपनी चर्चा के लिए राजेंद्र बंजारे साहब से आग्रह करूंगा कि ज्योतिबा फुले साहब के कार्यकाल में जो छुआछूत और जात पात की जो व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी, वो चरम सीमा पर थी। और ऐसे परिस्थिति में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले दोनों ने मिलकर के इस भयानक बुराई को लेकर उन्होंने उस समय में एक संघर्ष किया और उनके योगदान उल्लेखनीय योगदान के संदर्भ में हम अब चर्चा कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि उनके जीवन संघर्ष के संदर्भ में जो एक विषय है छुआछूत को लेकर, तो मैं चाहूँगा कि राजेंद्र हज़ारे साहब ज्योतिबा फुले के योगदान के संदर्भ में छुआछूत विषय के संदर्भ में आज के विषय की जो परिचर्चा है, इस पर अपनी बात रखेंगे। राजेंद्र बंजारे साहब सतनाम। ठीक है सर। वाहेगुरु सतनाम, वाहेगुरु खालसा, वाहेगुरु फतेह। फतेह आज सर फतेह। एक महान संत महात्मा ज्योतिराव फुले जो बहुत ही महात्मा कहलाने के हकदार थे, क्योंकि महात्मा फुले एक समाज को बहुत अच्छी दिशा में ले गए। इस कार्य को वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से मेघरा साहब, भुर्रे साहब और कृपाल सिंह और हमारे जितने सभी वॉइस ऑफ मानवता चैनल के इन महापुरुषों को विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्यक्रम कर रहे हैं, उनका अभिनंदन करता हूं और इनका आवेदन स्वीकार करके सबको वाहेगुरु सतनाम। महात्मा ज्योतिराव फुले, इसके पिताजी का नाम गोविंदराव फुले, जो समाज सुधारक, फुले मीन्स ये क्या, फूल बेचने वाले थे और एक समाज सुधारक का काम करते थे। समाज प्रबोध कवि कथा, एक विचारक भी था, सामाजिक सेवा भी करते थे, लेखक भी, एक दार्शनिक भी था और क्रांतिकारी कार्यकर्ता भी थे। और 11 अप्रैल 1827 को इनका जन्म हुआ था और इनका निर्वाण 28 नवंबर 1890 के आसपास हो गया था। इनका मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षा को आगे बढ़ाना, अंधविश्वास, रूढ़िवाद को कैसे खत्म करना और उस रास्ते पे चलते हुए शिक्षा के महत्व को सबसे बड़ा जोर दिया था। 18 सितंबर 1823 को सत्य शोधक समाज नामक एक संस्था की स्थापना की थी, जिसने शिक्षण संस्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। इनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, जो 1840 से 90 तक बहुत ही संघर्ष काम किए। इनका मूल उद्देश्य था कि शिक्षक स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार, बाल विवाह का विरोध, विधवा विवाह कराना और जो कुप्रथा था, अंधश्रद्धा के जाल में जो समाज फंस चुके हैं, उनको समाज को मुक्त करना। और इनका मुख्य जो था कृति था गुलामगिरी। भारत से में पहला स्कूल माता सावित्रीबाई फुले, जो शिक्षा के जनक थे, इनके पति समाज सुधारक ज्योतिराव फुले 1848 पुणे शहर के भिंडे वाले में
लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किया था। महात्मा की उपाधि समाज सुधारक विठ्ठलराव कृष्णाजी वांद्यकर, जो उसको महात्मा फुले के नाम से, सर थोड़ा सा मैं विराम, थोड़ा सा गैप लूंगा सर, थोड़ा सा। बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे साहब को। मैं अगली चर्चा के लिए डीजन कोड़े साहब को आग्रह करता हूं कि आज के इस विषय पर उठा लो, बाद आगे में हैं। बात करेंगे। हाँ जी हाँ, बंजारे साहब जी। बात करेंगे। हाँ सर, तो ये महात्मा की उपाधि जो समाज सुधारक विठ्ठलराव कृष्णा जी वांद्यकर, इसने दिया था उसको, और भारतीय जी समाज में जो व्याप्त बुराइयों से लड़ने के लिए उनके प्रयासों की मान्यता देने के लिए किया था। और इनका खिलाफ एक अस्पृश्यता और जाति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ काम किया। महिला सशक्तिकरण और बालिका शिक्षा के प्रबल के समर्थक थे। इस तरह से महात्मा ज्योतिराव फुले जी समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए हैं। अछूत निवारण के लिए, अस्पृश्यता निवारण के लिए बहुत संघर्ष किए थे। वैसे महात्मा ज्योतिराव फुले जी जो थे, एक माली समाज में पैदा हुए थे। गोविंदराव फुले के माध्यम से फूल बेचते थे। तो इनकी मैं एक घटना, थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ सर, अगर समय है तो। जी जी बिल्कुल समय है। कि उसका एक छोटा सा संक्षिप्त में कर लूंगा उसको। कि जी जब ये छोटे बालक थे, तो अपने पिताजी के साथ जो अंग्रेजों के जो शासन में एक गुलदस्ता सजाने के लिए उनके पिताजी हमेशा जाया करते थे प्रतिदिन। तो इसने भी जी जिद करके चला गया उसके साथ में, और जिद करके जाने के बाद पूछा ये कौन है, तो उसने बोला ये मेरा लड़का है साहब। बहुत माना करने के बावजूद भी यहाँ आ गया है। तो उसने बोला क्या करता है, तो वहां का जो अंग्रेजों शासक का वो ऑफिसर बोलता है क्या करता है, तो बोला कुछ नहीं करता सर, क्या करेंगे। तो इसको पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करवाते हो। तो उसने अपनी जानकारी दिया कि हमारे समाज अस्पृश्य समाज में है, हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं। तो उन लोगों को एहसास हुआ। फिर उसने एक चिट्ठी लिखा कि जाओ इस स्कूल में इसको भर्ती करो। गए वहां पे, फिर भी दान नुकुर तो किया, पर चिट्ठी के माध्यम से उसको वहां पे एडमिशन हो गया। जब एडमिशन हो जाता है, तो पढ़ने लिखने के लिए तो उसके पास ना कापी था, ना पेंसिल था, ना पुस्तक था, कुछ भी नहीं था। पर पढ़ने के लिए दिक्कत होती थी। तो ये क्या करते थे, उनके जो कमजोर जो सहपाठी लोग थे, उनके जो वर्क वर्क क्या बोलते होमवर्क कर लेते थे, गृह कार्य को पूरा कर लेते थे, इसी से वो याददाश्त कर लेते थे। तो इसका इसी तरह से उसका एक मित्र बन गया जो एक ब्राह्मण समाज का था। वो बहुत ही अच्छा गहरा प्रभाव पड़ा उनके प्रति, और पूरा काम इसी से ज्योतिराव से ही करवाते थे। वो सभी सब विषयों में ये पूर्णतः वो सामर्थ्य और उनके पूर्ण कर लेते थे, और जबानी याद रहते थे। जी तो दोस्त होने के कारण जब इनके मित्र जो ब्राह्मण थे उनकी शादी हुआ, तो उसको वहां पर निमंत्रण भेजा जाता है। तो जाने के लिए चले जाते हैं वो। उसके पिताजी मना करने के बावजूद भी, नहीं जाना बेटा, हम लोग छोटे लोग हैं, ऐसा बोलते भी तो नहीं, बोलता नहीं मेरा मित्र है, मेरे साथ ऐसा घटना नहीं घटेगा। फिर भी जाने के बाद में जब गया, तो उस बारात में देखा गया कि उनका एक मित्र जो था ब्राह्मण, उसके सिवाय कोई दूसरा था ही नहीं जिसकी शादी हो रही। वो कहाँ किसके पास बैठे, किसके पास खड़ा हो, तो वो क्या है, जो दूल्हा बना था उसके आसपास ही रहते थे। तो उनके समाज वाले को ये अच्छा नहीं लग पाया। तो उसको बोला तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो धक्का मार के निकाला जाएगा। फिर भी वो रहा उन्हीं के साथ में, और अंतिम में उसको धक्का मार के निकाल दिया गया।
कि आप जो है यहाँ से निकल जाओ। तो निकलने के पहले ज्योतिराव फुले जी ने बोला कि मैं तो इंसान हूँ, आपकी इस बारात में जानवरों की भागीदारी है, घोड़े भी हैं और बाकी जानवर भी हैं, जिसकी भागीदारी यहाँ पर है। मैं इंसान हो के इस बारात में शामिल नहीं हो सकता, ऐसा उनका विचार था। तो इससे उसे फिर रोते हुए वहां से अपने बारात से घर चले गए और बहुत ही वो भोजन भी नहीं किया और वहां से निकल पड़े। तो अपने पिताजी को बताया कि कैसे जल्दी आ गए। तो बताया उसके पिताजी से, ये अच्छा हुआ, आपको तो डांट डपट करके और धक्का देके बाहर निकाल दिया, हमारे लोगों को मार डालते हैं, ऐसा उसने जानकारी दिया। इस तरह से ज्योतिराव फुले रात भर उस दिन सोया नहीं। जब वो नहीं सोया तो बोले अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उसने सोचा मुझे मर जाना ही ठीक है। जब मैं अपनी आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर सकता तो मुझे मरना है, ऐसा समझ करके उसने क्या रात भर नहीं सोया और सुबह होने का इंतजार करते रहे। जब सुबह भोर लगभग 4:30-5 बजे के आसपास हुआ, तो वो पुणे में जहाँ रहते थे, मूला मुठा नदी के पास चला गया और चला जाने के बाद में वहां पर आ, उसने आत्महत्या करने के लिए सोच रहा था कि नदी में कूद करके अपने जान दे दूंगा। जैसे ही कूदने के स्थिति में थे तो पीछे से जोर से आवाज आया। तो देखते हैं कि 4-5 महिलाएं जो है वो हंस रही है। तो देखते क्यों हंस रही है, उनकी वेशभूषा देखते हैं तो उसके वेशभूषा इतना बद से बदतर स्थिति में था कि वो जमीन में कूद भी नहीं सकते थे और उनके पैर का चिन्ह भी वहां पर पड़ने नहीं देते थे। और वो झाड़ू सफाई का काम करते थे, हाथ में झाड़ू भी था। फिर उसको लगा कि मैं तो मुझे जानकारी हुआ तो मुझे आत्मसम्मान एक जागृत हुई। ये महिलाएं उनको अनजान है और अनजान होने के कारण हंसता है और जो जानकार वो व्यक्ति होता है वो हमेशा रोता है और आत्महत्या करने की कोशिश करता है। इस तरह से उसने ऐसा विचार जान करके महात्मा राव फुले ने तब से उसने एक प्रतिज्ञा किया कि इस तरह की महिलाओं को मैं शिक्षित करूंगा और उसके अज्ञानता को दूर करूंगा। तब से उसने क्या महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा काम किया। साथ में उसने जब उनकी पत्नी भी जो पढ़ी लिखी नहीं थी, पढ़ लिख करके होने के बाद सोचने लगा कि मैं किसको पढ़ाऊं। तो पहला सोचा कि अगर पुरुष को पढ़ा लेता हूं मैं तो अकेला पढ़ेगा परिवार में, तो महिला को पढ़ाया जाए। तो ऐसा उसके नजर में कोई महिला नहीं दिखी। फिर उसने सोचा कि मैं अपनी पत्नी को ही क्यों ना पढ़ाऊं, सावित्रीबाई फुले को। सावित्रीबाई फुले को फिर पढ़ाया उसने। सावित्रीबाई फुले जो पढ़ने के बाद में जब सीख गया तो उसको बोला कि महिलाओं का स्कूल खोला, जो सत्य शोधक संस्था। और इस सत्य शोधक संस्था जो बहुत ही सबसे सर्वश्रेष्ठ रहा। अंग्रेजों ने उसका एक उसके लिए और कई स्कूल खोले गए उसके द्वारा। इस तरह से इनके जीवन बहुत संघर्ष में रहा। फिर आगे की बात जो है अ, सावित्रीबाई फुले के साथ क्या घटना घटी वो आगे बताएंगे। इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम करता हूँ साहिब। जी, बहुत शुक्रिया राजेंद्र जारे साहब, आपने काफी विस्तार से बहुत ही भावनात्मक उदाहरण पेश करके आपने जो इस सड़ी गली समाज की व्यवस्था को लेकर जो एक संकल्प लिए, उस समय में 18वीं सदी में जो महात्मा फुले साहब ने जो संघर्ष किया, उनकी अगर ये कहानी अगर हमारे देश की 90% मूल निवासियों को आज भी उनके इतिहास की जानकारी नहीं है, मुझे लगता है आज के एपिसोड के माध्यम से हमारे लोगों तक एक जन जागरूकता के रूप में ये जो परिचर्चा है, उन तक पहुंचेगी और अ, उनको कुछ न कुछ ये आज की परिस्थिति में भी आप समझ सकते हैं कि जब उस ज़माने में जो लोगों को जानकारी नहीं थी, आज के ज़माने में जब सोशल मीडिया है, पढ़े-लिखे लोग हैं, उसके बावजूद भी उनके इतिहास की जानकारी नहीं है, बड़ी दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि स्कूल, कॉलेजों में तो उनके इतिहास को पढ़ाई जाती नहीं है। तो मैं इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए डीजन पुरे जो कवि साहब हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि उनके योगदान के संदर्भ में अपनी बात रखेंगे डीजन पुरे जी। सतनाम वाहेगुरु जी खालसा वाहेगुरु जी फतेह।
आज वॉइस ऑफ मानवता चैनल में जुड़े तमाम आज के परिचर्चा पे शामिल सभी अतिथियों का, मेहमानों का मैं सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और यूएसए से जुड़े आज के कार्यक्रम के प्रायोजक आदरणीय मेघराज सिंह जी को भी प्रणाम और बहुत सुंदर संचालन कर रहे भैया, आपको भी नमन, प्रणाम। सही बात है, हम इतिहास में देखें कि जो छुआछूत के खिलाफ जिन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है, ऐसे महापुरुषों का यदि शिक्षा में, पाठ्यक्रम में नहीं जोड़ना, एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य के विषय है। ये छुआछूत एक बहुत बड़ा अभिशाप और छुआछूत जो है, ये केवल आज से नहीं, बहुत समय पहले से भारतीय संस्कृति को एक दीमक की तरह ये चाट रही है। तो ये मतलब ना जिस तरीक़ा से दीमक क्या होता है कि किसी लकड़ी को खोखला कर देता है, उसी प्रकार ये ये जो ये जो छुआछूत है, अस्पृश्यता है, ये दीमक की भाँति है, जो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये समाज को खोखला करते जा रहे हैं। तो उस समय जिस समय महात्मा ज्योतिबा राव फुले ने उसको देखा है, परखा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ही भी बात करें, तो वो भी पूरा उनके साथ क्या होता था, हम सभी जान रहे हैं मतलब पुस्तक के माध्यम से। तो निश्चित ही ये जो हमारे महापुरुष का जो संघर्ष है, आज एपिसोड के माध्यम से आज चला रहे हैं, तो इसके लिए मैं बहुत-बहुत पहले तो साधुवाद देता हूँ। पहले होता क्या था, तो एक जाति विशेष के कारण जो है, लोग जो है इतना छुआ-छूत करते थे, एक उच्च जाति और इधर जो है अछूत मानते थे। स्पर्श मात्र करने से ही अपवित्र माना जाता था। तो इतना जो है अमानवीय व्यवहार किया जाता था उस समय। भारत में 2 वर्गों में बाँट दिया गया था, जहाँ ऊँची जाति के लोग शासन करते थे और छोटी जाति वाले लोग, नीचे जाति वाले लोग सेवकाई करते थे, सेवा करने का काम उनको दिया जाता था। तो ये छुआ-छूत का आलम जो है, ऐसे निम्न जातियों के लोगों का शोषण किया जाता था और ये जाति वर्ग भी बनाने वाले इन्हीं लोग हैं। कोई ये मानव के ही द्वारा इन लोग बनाया गया है और इस तरीक़ा से और उनको नीचे जाति वाले लोग को शिक्षा के अधिकार से वंचित भी रखा गया था। उस समय कोई किसी को पढ़ने के लिए अधिकार नहीं था और ऐसे में वो किसी प्रकार की प्रगति भी नहीं कर सकते थे। वो केवल जूठन को खाकर अपना मतलब जीवन चलाते थे। ऐसे ऐसे दुर्गति थे। इतिहास के पन्नों की यदि पलटें तो देखें तो काफ़ी ज़्यादा हमारे पूर्वजों को जो है समस्या का सामना करना पड़ा है। अंत में उनको कफ़न भी नहीं मिलता था। मतलब इतना दर्द, इतना अत्याचार, इतना शोषण हुआ है, इतना झेले हैं समाज और मैं तो ज्योतिबा राव फुले जी का भी पुस्तक में उनके अध्ययन के बारे में थोड़ा से पढ़ रहा था और बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में हम लोग जैसे फ़िल्म में भी देखे हैं, तो उसमें बताया गया है कि उनको पढ़ने के लिए भी दूर में बिठा देते थे। उसको कितना बार रोके हैं पढ़ाई के लिए, उनके साथ कितना भेदभाव हुआ था। तो ये इसी सब को देखकर जो है, इसी सब को देखकर महापुरुष ने जो लड़ाई लड़े हैं महात्मा ज्योतिबा राव फुले ने, तो उसका आज आज उसी के बदौलत है, उनके संघर्ष के बदौलत है कि आज थोड़ा से जो एक सम्मान की ज़िंदगी जी रहे हैं। आज एक सम्मान की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो ये महापुरुष का ही देन है। तो हम महापुरुष को विशेष जो है इस एपिसोड के माध्यम से और आज जो तमाम दर्शक देख रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनको देखें, समझें और ज्योतिबा राव फुले जी का, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का पुस्तक पढ़ें, अध्ययन करें। निश्चित ही इनके संघर्षों को नमन है और आदरणीय बंजारे सर ने तो बहुत बढ़िया जो है
बताए, उनके कहानी को इतना अच्छे ढंग से बता रहे थे। मैं तो एकदम भाव विभोर होके उनको सुन रहा था। निश्चित ही आज हमारे देश में हमारी युवा पीढ़ी भी आज एमए, बीए, पीजी सारे कोर्स कर लिए, डिग्री कर लिए हैं। लेकिन महापुरुष के बारे में जिनको पढ़ना चाहिए, जिनको जानना चाहिए, जो हमारे समाज के लिए लड़े हैं, जो मानव समाज को आगे करने के लिए जिन्होंने संघर्ष किए हैं, उनके बारे में आज तक नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? इसका भी बहुत बड़ा कारण है कि उच्च शिक्षा में उनको जो है पाठ्यक्रम में नहीं रखा है। यदि पाठ्यक्रम में आ जाएँ, उनके जीवनी इतिहास को लोग पढ़ें, तो लोग जान जाएँगे कि उनका संघर्ष क्या है। तो जी, ज्योतिबा राव फुले जी ने बहुत कटाक्ष करते हुए बहुत सारे कुछ अनमोल वचन भी बोले हैं कि जातिवाद को मिटाना हमारा सामाजिक दायित्व है। ये उन्होंने कहा है और ये भी कहा है कि सभी मनुष्य समान हैं। जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने ऐसे-ऐसे शब्द बोले हैं, आज एक-एक शब्द पर यदि डिबेट किया जाए, तो इनके बारे में समय कम पड़ जाएगा। महात्मा ज्योतिबा राव फुले जी के बारे में हम उनके बारे में एक टॉपिक पर भी यदि चर्चा करें, तो समय जो है बहुत कम पड़ जाएगा। क्योंकि और बुद्धिजीवी लोग जुड़े हुए हैं, सभी को अवसर मिले और आदरणीय हमारे प्रखर वक्ता आदरणीय राजेंद्र बंजारे जी पूरे एक-एक पहलू पर उन्होंने विस्तार पूर्वक बता रहे थे। तो मैं इतना कहकर जो है अपने बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महात्मा जी फुले। शायद जगदीश भैया कहीं नेटवर्क इश्यू है क्या? तो मैं चाहूँगा हमारे आदरणीय शंकर सिंह सिदार जी से मैं चाहूँगा कि ज्योति हाँ, आ गए क्या? ठीक, ठीक। जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, हमारे बीच में कॉल आ गया था। मैं डिजनपुरे जी, आपकी बातें पूरी हो गई। जी, जी। बहुत शुक्रिया डिजनपुरे साहब। मैं शंकर सिंह सिदार जी से आग्रह करता हूँ कि आज की इस महत्वपूर्ण विषय पर आप अपने विचार रखेंगे। शंकर सिंह सिदार जी। जी, इस मानवता चैनल के माध्यम से आज जो है आदरणीय सम्मानीय मेघराज सिंह जी जो प्रवक्ता है यूएसए से और आज के हमारे संचालनकर्ता सम्मानीय जगदीश सिंह जी एवं हमारे भैया बड़े भैया सम्मानीय विजन कुर्रे जी एवं सम्मानीय राजेंद्र बंजारे जी जिन्होंने बहुत ही सारगर्भित एवं महत्वपूर्ण जानकारी सम्मानीय ज्योतिबा राव फुले जी और सावित्रीबाई फुले जी के बारे में बताया है। आप सबको बहुत बहुत नमन वंदन है और इस चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी दर्शक बंधु जुड़े हुए हैं देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। सम्मानीय मित्रों, आज से बहुत समय पहले जो है ये छुआछूत रूपी बीमारी जो है हमारे समाज में लग चुकी है और ये छुआछूत की बीमारी जो है अच्छी बात नहीं है। इसको जो है समूलतः नष्ट करने के लिए बहुत से अभियान चलाए गए। समय समय पर दिग्गज महात्मा पुरुषों ने अपने विचारों को रखे हैं। सम्मानीय बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर जी, सम्मानीय ज्योतिबा राव फुले जी, इनके बारे में जो जितना भी कहें बहुत कम है। उन्होंने छुआछूत को मिटाने के लिए समाज से
दूर करने के लिए बहुत ही कठिन परिश्रम किए। समय समय पर उनको विभिन्न प्रकार से प्रताड़ना सहनी पड़ी और फिर भी उन्होंने अपना हिम्मत नहीं हारी। सर, सम्मानीय ज्योतिबा फुले जी का जितना भी हम गुणगान करें बहुत कम है सर। उन्होंने समाज को एक नई दिशा देने का अथक प्रयास किए हैं। उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले जी जो अध्यापन कार्य कराती थी, एक विद्यालय खोल करके बच्चों को पढ़ाती थी, उन पर भी विभिन्न प्रकार से फब्तियां कसी गई। उस समय उन पर कीचड़ उछाला गया और विभिन्न प्रकार से उनको त्रासदी का सामना करना पड़ा। फिर भी दोनों जने मिल करके एक सशक्त समाज को दिशा प्रदान करने का एक अथक प्रयास किए और आज जो दृश्य, जो परिप्रेक्ष्य हम लोगों के सामने उभर कर सामने आई है वह यह है कि धीरे धीरे छुआछूत रूपी बीमारी मिटती जा रही है, पर फिर भी आज भी कहीं कहीं देखने को मिलती है कि कोई अछूत समझा जाने वाला व्यक्ति अगर पानी पी रहे हैं वहां पर चला जाता है तो सभ्य समाज के लोग उनसे दूर हट जाते हैं। ये एक आज भी विडंबना है हमारे इस समाज में। कहीं पर खान पान हो रही है या कुछ चावल वगैरह रहता है उसको छू देते हैं तो आज भी कहीं कहीं ये देखने को मिलती है कि उन चीजों को अलग रखा जाता है। ये बहुत ही बुरी बात है। इस मानवता चैनल के माध्यम से इस प्रकार से एक संदेश के रूप में कह सकते हैं कि इस प्रकार से जो आज भी निचले जाति के प्रति ये अमानवीय व्यवहार किया जाता है, इसको जो है किसी न किसी तरह से बंद किया जाना चाहिए। यह हम लोगों के लिए बहुत ही दयनीय स्थिति है कि इस प्रकार से जो एक दुर्व्यवहार या दुर्भावना सभ्य समाज के लोग करते हैं वह बिल्कुल ही अनुचित लगता है। आओ झुककर सलाम करें तो जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है सर, और खुश नसीब होता है वह खून जो राष्ट्र के काम आता है सर, जो राष्ट्र के काम आता है। जी, बहुत शुक्रिया शंकर सिंह सिदार जी। हमारे बीच में भगवान दास अहिरवार साहब भी जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से, उनका भी स्वागत करता हूं मैं। जिस ढंग से छुआछूत की इस बीमारी को लेकर के संत महापुरुषों ने अपने अपने समय पे बहुत संघर्ष किए और उसके बाद में बाबा साहब अम्बेडकर को जब बाल्यकाल में उनको पानी पीने का अधिकार नहीं मिला, स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं मिला, तो उनको भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष करके यातना सहनी पड़ी और वो संकल्प लिए कि इस समाज में जो सड़ी गली व्यवस्था को हम एक दिन उखाड़ के फेंक देंगे। और जब वो पढ़ लिख करके विदेश से आए और इस भारत के अंदर में उनको जब मौका मिला तो भारत के संविधान को लिख करके उन्होंने एक सामाजिक व्यवस्था में जो सड़ी गली व्यवस्था थी उसको उन्होंने दूर करके विभिन्न धारा अधिनियम तो बना दिए, लेकिन आज भी छुआछूत की जो विषमता है वो देखने को मिलती है। आपने देखा होगा कि पिछले समय में मटके की पानी को पीने पर एक टीचर ने एक बच्चे को पीट पीट करके मार डाला था। ये राजस्थान या गुजरात की घटना है। और आपको मालूम भी होगा कि जगन्नाथपुरी में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को उसमें घुसने तक नहीं दिया गया वहां के पंडा पुजारियों के द्वारा। तो ये घटनाएं आप सोच सकते हैं कि आज भी भारत देश के अंदर में सामाजिक व्यवस्था के अंदर में ग्रामीण क्षेत्रों में जो छुआछूत और भेदभाव की भावना है वो लगातार देखने को मिल रही है। और ऐसे परिस्थिति में आज ये भी कहा जाता है कि भारत के संविधान बहुत पुराना हो चुका है, इसको बदल दिए जाने की जरूरत है। आप समझ सकते हैं कि जब भारत का संविधान बदल दिया जाएगा तब क्या होगा। वही मनुस्मृति की स्थितियां फिर से लागू हो जाएंगी। हमारे बीच में भगवान दास अहिरवार साहब जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है भगवान दास जी।
और इस विषय को लेकर उनको काफी गहरा तजुर्बा है। मैं बताना चाहूंगा भगवान दास जी को कि ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले की योगदान को लेकर हम एपिसोड कर रहे हैं, उनके जीवन संघर्ष को लेकर। तो आज की हमारी तीसरी एपिसोड है, उनके जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग ये परिचर्चा कर रहे हैं उनके योगदान, उल्लेखनीय योगदान को लेकर। तो आज का जो विषय है हमारा छुआछूत, जो सामाजिक कुप्रथा है, जिसमें ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का योगदान है, उसके संदर्भ में आज की विषय पर बातें हो रही है। तो मैं भगवान दास जी से आग्रह करूंगा कि आज के इस विषय पर अपने योगदान स्वरूप अपनी चर्चा पर अपनी बात रखेंगे भगवान दास अहिरवार जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम सर, जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय सर। और कैसे हैं महोदय? सब बढ़िया है सर, विषय पे बात करें। अच्छा, देखिए विषय तो मैंने कई बार आपके चैनल के माध्यम से, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आपके चैनल को, और आपके जो मेघराज साहब हैं उनको भी धन्यवाद दूंगा आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, और समस्त देशवासियों को भी मैं आज जो सावित्रीबाई फूले, ज्योतिराव फूले और अपने सभी संत महात्माओं के जो पर्व हैं, जन्म उत्सव वगैरह हैं, उनको आप जो मनाते हैं, उसके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को जो है कोट कोट बधाई दूंगा और श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। मैं कहना ये चाहूंगा कि हमारे सभी महात्माओं ने, संतों ने, गुरुओं ने अपने जीवन का बलिदान, अपने प्राणों की आहुति दी, अपने परिवार के बच्चों की और सभी की आहुति दे करके आज हमें इस मुकाम तक, हमारे बहुजन समाज को, शेड्यूल कास्ट को, SC ST को इस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया कि आज हम सम्मान से खा रहे हैं, सम्मान से पी रहे हैं और सम्मान से बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, और आज जो है प्रॉपर्टी, धन, मान, सम्मान जो मिला है वो अपने संत महात्माओं के बलिदान की बदौलत हमें मिला है। लेकिन हम लोग इतने निकम्मे होते चले जा रहे हैं कि हम लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारे प्रतिदिन संविधान पर हमला हो रहे हैं, प्रतिदिन हमारे युवाओं पर रोजगार मांगने पर, क्योंकि हमारी आवश्यकता है रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, रोटी कपड़ा मकान, स्वस्थ शिक्षा। अगर इन चीजों को हमें नहीं मिलेंगी तो हमें रोड पे आना पड़ेगा, और जब हम रोड पे आते हैं तो हमारे बच्चों के ऊपर लाठियां चल रही हैं, हमारे किसानों पे लाठियां चल रही हैं, हमारे संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है, संविधान को की प्रतियां जलाई जाती हैं, बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, और हम लोग आराम से बैठ करके, हमारे जो लीडर हैं वो चैन की नींद सो रहे हैं, उन्हें ये परवाह ही नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम संत महात्माओं और माता सावित्रीबाई फूले ने जो किया है उसको हमें अपनी पीढ़ियों को पढ़ाने की और समझाने की आवश्यकता है, जिनके बारे में हम अपने बच्चों को ना तो संविधान की शिक्षा देते हैं और ना ही उन अपने संत महात्माओं के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा जो साहित्य है, हमारे संत महात्माओं की विचारधारा है, उसको कुचलने का काम किया जा रहा है, और उस पर जो है हम लोग बहुत ही निकम्मापन दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आज जो है हमारा कोई अच्छा कृत नहीं है। हमारे समाज के लोगों का भी, हमारे जो लीडर हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, बहन कुमारी मायावती जी हो, अखिलेश यादव जी हो, चंद्रशेखर भाई हो, आज इन लोगों ने इतना हमारे समाज को, मैं कहूंगा कि आज की कंडीशन में हमारा समाज, चूंकि आज लोकसभा का चुनाव है, बाबा साहब ने कहा था कि जब तक संविधान को यदि सुरक्षित करना है तो हमें लोकसभा और विधानसभा के मंदिरों पे कब्जा करने की आवश्यकता है, और अगर हम लोकसभा और विधानसभा पे जब हम 3 की जगह 30 होकर के चुनाव लड़ेंगे तो हम विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचेंगे नहीं, और जब लोकसभा तक, विधानसभा तक नहीं पहुंचेंगे तो हम संविधान को नहीं बचा पाएंगे। संविधान को बचाने के लिए हमें एक मंच पे आने की आवश्यकता थी। कम से कम बहुजन समाज के लोग जितने थे, मूल निवासी वर्ग की जितनी पार्टियां थी, उन सभी पार्टियों को एक मंच पर आकर के और एक साथ हाथ कंधे से कंधा मिला करके चुनाव लड़ने की आवश्यकता थी। और जो आज हमारे लीडरों को जो है
ने समझा नहीं है, उस पर कोई विचार नहीं किया, और जिसके कारण आज आप ये देख लीजिए, चाहे तो वो ईडी सीबीआई का जो भी डर हो, जो भी भय हो, लेकिन ये खा नहीं पा जाते। देश का बहुजन समाज देश का बहुजन समाज हमारे साथ था, हमारे बहुजन नेताओं के साथ खड़ा हो जाता, लेकिन इन लोगों ने आज हम लोगों को और संविधान को, आने वाले वक्त में आप देखना, यदि ये सरकार की पुनरावृत्ति हो गई तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज बता रहा हूं कि संविधान का ही नहीं, अगर रोड पे खून की नदियां ना बहे तो आप ये कह देना कि क्या कह रहे थे, क्योंकि अब हम वो गुलामी स्वीकार कर नहीं सकते, ना गले में हाड़ी बांध पाएंगे, ना पिछवाड़े पे झाड़ू बांध पाएंगे, ना हमारे आने वाली पीढ़ी उस गुलामी को स्वीकार करेगी। और इन लोगों की जो विचारधारा है, निजीकरण के माध्यम से, चाहे जिस माध्यम से समझ लो, शिक्षा को महंगी करके, इन लोगों की विचारधारा यही है कि बहुजन समाज कमजोर तबके का व्यक्ति ना पढ़ लिख पाए और ना संसद और लोकसभा में पहुंच पाए, और ना ही उनको जो जब पढ़ लिख नहीं पाएगा तो उन्हें रोजगार मिलना ही कहां से है। तो हमें वही गुलामी की खोल ले जाने का काम किया जा रहा है, उसी से मेरे आरक्षण, क्योंकि निजीकरण में आरक्षण है नहीं, और अगर रेलवे मान लो किसी को दे दिया तो वो रेलवे का राजा हो गया, किसी को अगर एलआईसी दे दी तो एलआईसी का राजा वो हो गया। तो राज को ये पुनरावृत्ति करना चाहते हैं, फंडा इनका दूसरे प्रकार से है। इसलिए हम ये कहेंगे कि हमारे जो लीडर हैं उनके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उनको आज विचार करने की आवश्यकता है, नहीं तो बहुत बुरा आने वाला कल होगा। जी, बहुत शुक्रिया भगवान दास जी। मैं आज की इस परिचर्चा पर हमारे साथ जुड़े निजिन कुर्रे साहब का और राजन जी का धन्यवाद करते हुए फिर से इस विषय पर शंकर जी से चाहूंगा कि आप एक कवि हैं और इस समाज की जो सड़ी गली व्यवस्था है, इसके संदर्भ में अगर आपके पास कोई कविता है या कोई ऐसी लेखन है जो समाज को प्रेरित कर सके, तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो देखने सुनने वाले लोग हैं कि सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले की उस योगदान को हमारे लोग फिर से समझ पाए, इस पर मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा प्रकाश फिर से डालें दोबारा। शंकर सिंह जी। जी सर, पुनः मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। मैं सम्माननीय ज्योतिबा फुले जी और माँ सावित्रीबाई फुले जी, इन्होंने अपनी अथक मेहनत के फलस्वरूप आज इस मुकाम तक पहुंचाए हैं, समाज में उठने बैठने के लायक बनाए हैं। मानवता चैनल के माध्यम से आप सब लोगों का पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हुए चंद लाइनें जो है रखना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ी में कविता है सर जी। सुन संगवारी धीरज धर ले, दुख के रथिया कट जाही, मेहनत के मिली तोला सुना बिहार आ जाए। सुन संगवारी धीरज धर ले, दुख के रथिया कट जाही, मेहनत के फल मिली तोला सुना बिहार आ जाए। फिर फूल मोगरा फूल कसना कहर महर महावे, फिर फूल मोगरा फूल कसना कहर महर महावे। ये दुनिया मा हवा बरोबर सब पावे, सुरताले बेजा सुहाई जीव घर घलो जुड़ाही। सुन संगवारी धीरज धर ले, जाए समय गतिया शंकर सिंह जी आपकी आवाज थोड़ी स्पष्ट नहीं आ रही है। जी जी जी, आपकी आवाज थोड़ी सी स्पष्ट नहीं आ रही है, थोड़ा सा देखें, थोड़ा नेटवर्क अगर सही हो तो। थोड़ा सा अपना मोबाइल को सेट कर लें। तब तक मैं राजेंद्र बंजारे साहब से फिर से आग्रह करूंगा, राजेंद्र बंजारे साहब इस संदर्भ में अपने दोबारा अपनी बात रख सकते हैं। हाँ जी सर। हाँ, महात्मा ज्योतिराव फुले जो सबसे पहले उनके अल्प आयु में ही
उनकी शादी हो गया था। शादी होने के बाद ये अस्पृश्यता निवारण और छुआछूत की बात जब करते थे, तो उनके पिताजी गोविंदराव फुले जी और समाज के विरोध काम कर रहे हैं करके उसको घर से बाहर निकाल दिया गया। जब वो घर से बाहर निकाल दिए गए, तो सबसे बड़ी उसकी जो दैनिक जीवन जो कार्यक्रम था, रोजी-रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई। तो महात्मा जी ने सबसे पहले पत्थर तोड़ने का काम किया और पत्थर तोड़ करके अपना आजीविका चलाते थे। उस आजीविका से एक काम करता चलता था और उसके बाद ये सत्य शोधक संस्था जो खोले थे, स्कूल पाठशाला खोली थी, उससे जो है जो फीस आता था, तो उस पाठशाला में ही लगा दिए जाते थे। सबसे बड़ी दिक्कत उस समय हुई जब माता सावित्रीबाई फुले जहाँ से महात्मा ज्योतिराव फुले से अपने पति से पढ़ना सीखने के बाद वो पढ़ाने जाती थी बालिका स्कूल में, अपने समाज के क्षेत्र में जाती थी। थोड़ा दूर था, तो वहाँ पर जो रास्ते में जो महिलाएं और पुरुष जो थे, उनके साथ जो है इतना बदसलूकी करते थे कि पूछो मत। वहाँ कीचड़ उछल देते थे, ये आई बड़ी मास्टरनी, शिक्षक बन गई है, समाज को बिगाड़ देगी, ऐसा उनकी धारणा था वो जो अपर कास्ट की महिलाओं पे। तो ये पढ़ा करके समाज को बर्बाद करेगी, ऐसा उनका, इस तरह से उनकी विचारों के कारण माता सावित्रीबाई फुले को एक छतरी लेकर के जाना पड़ता था। छतरी से बरसात के लिए नहीं थी वो, जो कीचड़ और गंदगी जो चीज थे वहां से उसको रोकने के लिए था। और उस मोहल्ले में जब वो पहुंच जाती थी, तो अपनी दूसरी साड़ी लेकर के जाती थी, क्योंकि वह साड़ी इतनी गंदी हो जाती थी, फट जाती थी, पत्थर भी मार देते थे। इतना सहन करने के बावजूद भी साड़ी वहां बदल करके उस लड़कियों को और महिलाओं को पढ़ाने का काम करती थी। इस तरह से वो जो उनका जीवन जो होता है बहुत ही कठिन था, और इस कठिन परिस्थितियों में भी अपने काम को नहीं छोड़ा, पढ़ाने लिखाने का काम नहीं छोड़ा, और अस्पृश्यता निवारण, सद्भावना, भाईचारा बनाना, ये पिछड़े वर्ग के होने के बावजूद भी जो सवर्ण महिलाएं थे उनको भी पढ़ाने का काम धीरे धीरे उनको हुआ। थोड़ा विरोध तो करते रहे। सबसे ज्यादा इनके साथ जो थे अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग जुड़े, उसके बाद मुस्लिम समाज के लोग जुड़े, और विधवा महिलाएं जो थी, खास करके सवर्ण महिलाएं जो होती थी, उनकी बहू को जैसे विधवा होते थे जला दी जाती थी, और जलाने के बाद उसकी अंतिम क्रिया कर दी जाती थी, मुंडन संस्कार कर देते थे, इनका विरोध किया। इस तरह से उसने एक समय ऐसा घटना घटा कि एक महिला जो थी, जो अपर कास्ट की ब्राह्मण थी, वो प्रेग्नेंट हो गई, और उस स्थिति में उसका जीना दुभर हो गया। अब उसका कारण था कि उनके समाज, उनके परिवार या उनके समाज के लोग की गंदगी के कारण ही उनको दुख झेलना पड़ा। उस दुख को झेलने के लिए अपने घर ले गई, और उससे जो बच्चा पैदा हुआ उनका पालन पोषण के लिए विधवा होने के कारण तिरस्कारित होना पड़ा, और उस बच्चे को पढ़ाया लिखाया, और पढ़ा लिखा करके उसने, दोनों ने, माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले ने एक प्रण किया कि हम जो है संतान पैदा नहीं करेंगे, इन्हीं संतान को हम आगे बढ़ाएंगे, और इसको इस तरह से आगे करके जो विधवा महिला की जो पुत्र था उनको अपना बेटा के तुल्य माना, और पढ़ाई लिखाई किया, और पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर बनाया।
डॉक्टर बनाने का काम किया। तीनों जो है तीन शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में और सबसे ज्यादा स्वास्थ्य के बारे में ये तीनों ने अपना काम जारी रखा। तो भाईचारा आसानी से बनते गया और लोग जुटते गए। तो इस तरह से इनका जीवन जो है बहुत ही सुखद में रहा। और अंग्रेजों के उस काल में जो पढ़ाई लिखाई इसके सत्य संस्थाएं में होती थी और कहीं नहीं होती थी, और बड़ी ईमानदारी के साथ इस पत्थर तोड़ करके अपना जीवन जीविका कर लेते थे। पर इसका पढ़ाई का जो पाठशाला जो होती थी, उनकी जो पैसा आते थे उनको शिक्षा में ही लगा दिए जाते थे। इस तरह से इनका जीवन है बहुत ही दर्दनाक और दुखमय था, जो उसने अपने जीवन को, बाकी मनुष्यों के जीवन को सरल बनाने का काम किया। जी जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। अगले की जी। कड़ी में महात्मा ज्योतिबा फुले के एक एक पॉइंट को विचार करेंगे और उसमें जी, जी। डिटेल में चर्चा करेंगे। इतना कहकर जी। मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे साहब। आज की परिचर्चा को समाप्त करने से पहले मैं भगवान दास जी से चाहूंगा कि हमारा समय कंप्लीट हो चुका है और लास्ट में जुड़े हैं भगवान दास जी। मैं चाहूंगा संक्षिप्त में ज्योतिबा फुले के योगदान को, जो छुआछूत के संदर्भ में बातें रखी गई है, उस पर भी अपना संदर्भ में और सारांश में अपनी बात रखेंगे भगवान दास जी। उसके बाद हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। भगवान दास जी, जय भीम। देखिए बड़े भाई हमारे अभी बोल रहे थे, हालांकि ये साथ की बात बिल्कुल सही बात है कि उनके साथ बहुत परिश्रम किया और कीचड़ और ये तमाम व्यवस्थाएं जो कुरीतियां थी समाज की, उन्होंने उससे हमें निजात दिलाने का काम किया। लेकिन हमारा विचार, चूंकि हम अब आगे उन महात्माओं को पढ़ना, उन महात्माओं से सीख लेना, तो ये सब है, लेकिन हमें क्या करना है। बाबा साहब ने जैसे कहा, महात्मा संत महात्माओं ने कहा हमें ना मानो लेकिन हमारी मानो। जो उन्होंने लिख के दिया है, जो उन्होंने जिस रास्ता को बताया है, उस रास्ता को यदि हम लोग उनके पद चिन्हों पर चल करके यदि समाज को दिशा निर्देशित करते रहें और समाज को एक अच्छी ओर ले जाने का काम करते रहें, तो हमारी छुआछूत तो बहुत बड़ी, आज भी कई क्षेत्रों में ऐसा है। कई क्षेत्रों में, हमारे बगल में एक जिला झांसी पड़ता है, वहां ललितपुर लगा हुआ है। ललितपुर में हमने अपनी नजर से देखा कि वहां बड़े लोगों के दरवाजे से जब हमारी बहनें, बिटियां, माताएं, बहनें निकलती हैं तो हाथ में चप्पल लेके निकल पाती हैं। आज भी ये मतलब वो है, 21वीं सदी है। इसके बाद भी वहां आज भी इतनी छुआछूत है। कई जगह हैंडपंपों से पानी नहीं भरने दिया जाता है, कई जगह उनके बगल पे नहीं बैठ सकते हैं, धन्ना सेठों के बगल पे। ये सब व्यवस्थाएं आज भी है और इन व्यवस्थाओं को हमारे अपने लोग ही जन्म दे रहे हैं, हमारे अपने लोग ही पाल रहे हैं। हमें उस व्यवस्था से जब ही हम निजात पा सकते हैं जब हम शिक्षा और एकजुटता, सबसे पहले महत्वपूर्ण है संगठित। शिक्षा के बाद अगर हम शिक्षित हो गए तो शिक्षा से ही हमारा काम भला नहीं हो जाएगा। हमें संगठित होकर के, हमें किसी न किसी तरह से, जब तक हम शिक्षा, लोकसभा और राजनीति के मंदिरों पे कब्जा नहीं करेंगे, लोकसभा, विधानसभा और राजनीति में अपने जो है लोगों को नहीं निकालेंगे, तब तक हमारा भला होने वाला नहीं है। हम चाहे कुछ भी कर लें, अगर इस तरीके से होता रहा कि अगर ईडी, सीडी या सीबीआई के डर से हम गठबंधन में शामिल नहीं होंगे, हम एक मंच पे नहीं आएंगे, हम प्रकाश राव, जिन बाबा साहब के नाम पे हमारा समाज पूरे देश में आज नाम रोशन, या हम यहाँ बैठे हैं, हमारा विश्व मानता है उनको, उनके ही नाती पोतों को, उनके लड़कों को बसपा जगह नहीं देती है। उनके जो समाज के भीतर काम कर रहा है आज भाई चंद्रशेखर, माता बहन सावित्रीबाई फूले जो बहराइच सांसद हैं, जिन्होंने मात्र सांसद के बीजेपी से सांसद होने के बावजूद अगर संविधान पे चोट पहुंचाने का काम किया तो उन्होंने आंदोलन किया और मोदी के खिलाफ धरने पे बैठी और लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। ऐसे लोगों को अगर हम एक मंच पे नहीं ला करके, बावन मेश्राम साहब हैं जो
अच्छे वक्ता है, अच्छे मोहन भागवत जी को अगर उन्होंने सबक से लग सिखाने का काम किया है, ईवीएम को लेकर के आंदोलन किया है, तमाम प्रकार के जी। आंदोलन किए हैं, उनको अगर नहीं करके अगर हम दिशा निर्देश नहीं दे पाए और समाज को अगर एक समाज का भविष्य बचाने का काम नहीं किया तो हमारा समाज बहुत बुरा जी। गड्ढे में जाएगा। भाई साहब, ये चैलेंज है हमारा कि आने वाले कल बहुत खराब होगा हमारे लिए नहीं, जी। हमारे समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, जी। हमारे संविधान के लिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को जो है माँ ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले, माता सावित्रीबाई जी के को पुनः नमन करते हैं और आपके चैनल को पुनः धन्यवाद देते हैं कि भैया आप जो है ऐसे दलित महापुरुषों की विचारधारा पे समय समय पर ये हम लोगों को जो है मंच पे बुलाते हैं और मंच के माध्यम से लोगों के पास ये सब भिजवाने का काम करते हैं, कार्यक्रम करते हैं आप। तो हम आपको, मेघराज जी को और हमारे जो साथी लोग थे सभी को पुनः धन्यवाद देंगे और सावित्रीबाई और संत महात्माओं के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय भीम। जी, बहुत शुक्रिया भगवान दास अहिरवार जी, हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े राजेंद्र जारे साहब का, विजय कुर्रे जी का और शंकर सिंह सिद्धार्थ जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह जी का, जसवीर भाटिया साहब का, करमल साहब का स्पेशल धन्यवाद करते हैं। और हमारी जो एपिसोड चल रही है ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के विषय पर अपनी राय और प्रतिक्रिया से हमें अवश्य अवगत कराएं और हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें। और हमें अगर हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो हमें अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। उससे हमें हमारे चैनल को, हमारे विषय को लेकर, हमारे संत महापुरुषों के विचारधाराओं पर चर्चा करने की हमें प्रेरणा मिलती है। तो मैं आज की इस परिचर्चा को यहीं समाप्त करता हूं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भीम, जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।